स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है परपेंडिकुलर वेक्टर्स से। हमारा क्वेश्चन है जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी सच दैट द वेक्टर्स, जिसमें पहला वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 2k, और एंड जो सेकंड वेक्टर है वो है 3i प्लस 2 टाइम्स टी और जे डायरेक्शन वेक्टर की, मतलब जो हमारे पास आप यूँ समझ लें कि जो यूनिट वेक्टर जे उसकी डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके लिए हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो गिवन वेक्टर्स हैं हमने फर्ज कर लेते हैं कि एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। ठीक है, तो लेट से ये ए लिखा मैंने, ये बी है। अब ए वेक्टर जो है वो मैं पहले वाले को कह रहा हूँ, तो ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा, यह आ गया ए वेक्टर, और इससे मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा है बी वेक्टर। ठीक है जी, अब बाय डेफिनेशन जो कि हमने कंसेप्ट लेक्चर में पढ़ रखी है कि गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर्स। ठीक है, चलिए मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर ताकि याद रहे हमें, आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो है जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं वो ज़ीरो के इक्वल होगा। और वो ज़ीरो के इक्वल क्यों होगा, चलिए उसका रीज़न भी हम देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए डॉट बी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, अब विद इन ब्रैकेट में इसका रीज़न देता हूँ कि ये देखें हमारे पास जो ए डॉट बी डिफाइन हुआ है, इसकी डेफिनेशन ये है कि आपने ए वेक्टर मैग्नीट्यूड को बी वेक्टर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना और कोसाइन ऑफ थीटा, जो एंगल इनके दरमियान बन रहा है उसका कॉस फंक्शन लेना है। ठीक है, उस एंगल पे उसकी वैल्यू आएगी, सारी बात है। तो अब कॉस हम जानते हैं कि कोसाइन 90 डिग्री जो है वो ज़ीरो होता है। तो जब हमारा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि इसमें जो मेन वजह है, चूंकि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं है, बी भी वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, तो फिर एंगल ही 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये हमारे पास ये रीज़न आती है, और इसलिए हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो फिर वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो देखें यहाँ पर अब ये गिवन है, अब मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, ये ए वेक्टर है, इसको हमने कॉपी किया, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा बी वेक्टर से जो कि ये है, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इनको मैं ब्रैकेट्स में पुट कर लूँगा चूँकि इनका अभी हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ये ए वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर, और इनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, अब देखें कि जो हमने जो कंपोनेंट्स जो हमने तरीका पढ़ा था, या हमने ये पढ़ा था कि एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, उसमें हमने कहा था जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो कंपोनेंट हैं, जैसे ये x कंपोनेंट है और यहाँ पे जो x कंपोनेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस। इसी तरह जो y कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे माइनस जे है, -1 है और यहाँ पर 2t है, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स t आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसी तरह यहाँ पर जो z कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है जी, वो 2 है और दूसरी तरफ नहीं है, मतलब 0 टाइम्स के है। इसका मतलब 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 0 से, और ये जो सम है ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ से 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 6, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स टी -2t आ जाएगा, और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0। तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। और इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो देखें 6 -2t ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। और अगर हम इस 2 टाइम्स टी जो टर्म है इसको अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी के। और यहाँ पे अगर मैं जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करूँ तो लेफ्ट साइड को राइट पे और राइट को लेफ्ट पे लिख दूँ, तो ये 2 टाइम्स टी इक्वल टू 6 आ गया। और अगर मैं अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो देखें ये हमारे पास t की वैल्यू आइसोलेट हो गई है जो कि क्या आ गई है जी, 3। तो इस तरह से ये मतलब जो परपेंडिकुलर है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने अननोन वैल्यू जो t की थी वो हमने फाइंड कर ली।